Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 48. And here the question is, assuming complete dissociation, calculate the pH of the following solutions. आपको यहाँ पर 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस गिवन है बेटा. ये अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वहां पर हो रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन. तो आपको कैलकुलेट करनी है पीएच फॉर द गिवन सॉल्यूशन. ठीक है, ए पार्ट चेक करेंगे बेटा, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे इनको. ए पार्ट में आपको क्या गिवन है, 0.003 m HCl सॉल्यूशन. अब हम यहाँ पर बात करें अगर HCl की और कहा गया है कि कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है, तो कैसे डिसोशिएट करेगा बेटा, H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस में, राइट. H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी यहाँ पर, जितनी HCl की है, क्योंकि 1 मोल HCl से आपको मिल रहे हैं 1 मोल H प्लस आयंस एंड 1 मोल Cl माइनस आयंस. तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयंस की वो भी कितनी होगी, 0.003 m के इक्वल. ठीक है, निकालना क्या है, pH. तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. यही होता है फॉर्मूला. वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके. सो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.003. क्या मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. चेक करो, ऐसे लिख दिया हमने. क्यों लिखा, लॉग निकालना आसान रहेगा. सो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, यहां पर इसको ऐसे लिख लो, माइनस बाहर, अंदर कितना, log 3 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3. log 3 की वैल्यू वैसे तो आपको याद होनी चाहिए बेटा, अदरवाइज पेपर में अगर आता है तो या तो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होती हैं या फिर आपको एक लॉग टेबल दी जाती है जहां से आपको वैल्यूज देखनी पड़ेंगी. ठीक, जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है तो बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि वैल्यूज कहां से आएंगी, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि आपको log 2, log 3, log 5 एंड log 7 की वैल्यू लर्न हो. ठीक है, 4 वैल्यूज याद करनी है सिर्फ. तो ये माइनस बाहर, अंदर log 3 की वैल्यू कितनी बेटा, 0.47. log 10 टू द पावर माइनस 3 की कितने आ जाएगी वैल्यू, माइनस 3. तो pH हो गया बेटा माइनस, अंदर कितना बचा, माइनस 2.52. तो फाइनली आपके पास pH कितनी आ गई बेटा सॉल्यूशन की, 2.52. ये है आपके पास ए पार्ट का आंसर. तो इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था बेटा, बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं था. ठीक, अब हम चेक करते हैं बेटा पार्ट सेकेंड. बी पार्ट में क्या गिवन है बेटा, बी पार्ट में आपको दिया है 0.005 m NaOH सॉल्यूशन. अगर मैं इसके डिसोसिएशन की बात करूं बेटा, तो NaOH कैसे डिसोशिएट करता है, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा Na प्लस एंड OH माइनस आयंस में. तो यहां पर हमें पता है OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, यहां से 1 मोल NaOH से 1 मोल Na प्लस 1 मोल OH माइनस आयंस मिल रहे हैं. तो 0.005 m कॉन्सेंट्रेशन है NaOH की. तो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 0.005 m. लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है pH की वैल्यू. तो दो तरीके से कर सकते हैं, लेस और मोर दोनों सेम ही है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए बेटा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं. पहला देखो, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितनी, 0.005 m. क्या मैं इसको लिख दूं बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m. ठीक, क्या निकालो यहां से, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे POH. फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. सिंपल, रखो वैल्यूज. POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. कैसे सॉल्व करेंगे, POH इज इक्वल टू माइनस बाहर, अंदर कितना बेटा, log 5 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3. log 5 की वैल्यू कितनी, log 5 की वैल्यू होती है बेटा 0.698. तो ये माइनस बाहर, अंदर कितना 0.69, और यहाँ पे log 10 टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3. तो फाइनली आपके पास POH आ गया बेटा 2.30. ये आंसर नहीं है, ये pH नहीं है, आपको निकालनी है बेटा pH ऑफ द सॉल्यूशन. आपके पास अभी क्या आया, POH. तो हमें ये पता है बेटा रिलेशन बिटवीन pH एंड POH क्या होता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW. ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है बेटा. ये रिलेशन आया कहां से, KW होता है आपके पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. नेगेटिव लॉग लेंगे यहां पर, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW. राइट, आपको क्या निकालना है बेटा, pH. तो pH कितना आया, PKW माइनस POH. PKW कितना होता है, 14. सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कितना,
2.30। तो फाइनली आपके पास pH आ जाएगा यहाँ पर 11.70। दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। ठीक है, pH कितना आया 11.70। ठीक, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ये जो मैंने यहाँ पर रिलेशन लिखा है Kw इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या करो यहां से निकाल लो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। कैसे, Kw डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। Kw की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर माइनस 14। यहां से H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, फिर वहां से फॉर्मूला लगा दो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, तो भी आंसर सेम ही आएगा बेटा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, बस आंसर लेके आना है। डन। लॉग की वैल्यू तो दोनों में लेनी पड़ेगी, यहाँ पीओएच निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा और वहां पर पीएच निकालने के लिए, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो तरीका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अभी हमने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, सी एंड डी पार्ट अभी रहता है, तो एक बारी खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, चलो सी पार्ट में क्या गिवन है बेटा आपको 0.002 m HBr। HBr कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा 0.002 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m के इक्वल। ठीक है, बहुत सिंपल, सीधा फॉर्मूला लगाना है। सो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सॉल्व कर लो। pH इज इक्वल टू माइनस बाहर, अंदर कितना log 2 की वैल्यू कितनी बेटा log 2 की वैल्यू होती है 0.30 माइनस कितना हो जाएगा 3। सो pH विल बी इक्वल टू माइनस अंदर कितना माइनस 2.70, तो फाइनली pH कितनी आ जाएगी बेटा 2.70। दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। इसको कर दो बॉक्स के अंदर बंद, बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने भी। नेक्स्ट चेक करेंगे बेटा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या गिवन है आपको 0.002 m KOH सॉल्यूशन। देखो यहां पर KOH जब कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा बेटा तो आपको मिलेंगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.002 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m। राइट, अब यहां पर भी 2 तरीके हैं, चलो यहां पे इस वाले को दोनों से सॉल्व करेंगे। यहां पर POH निकालो बेटा। सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सॉल्व कर दो। POH इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ऐसा नहीं आया यहाँ पे, देखो ये जो सी पार्ट में निकाला था वो सेम यहाँ पर आया है डी पार्ट में। तो चाहो तो वापस सॉल्व कर सकते हो और आपको लगता है कि सी पार्ट का आंसर आपने सही निकाला है तो वो वैल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बारी वापस से सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि सी पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी। राइट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस अंदर कितना बेटा log 2 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3। सो POH इज इक्वल टू माइनस log 2 कितना बेटा 0.30 माइनस 3। सो POH यहां पर आ गया आपके पास 2.70। हमें क्या निकालना है बेटा pH की वैल्यू, तो pH की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। तो pH कितना आ जाएगा pKw माइनस POH। सो pH इज इक्वल टू pKw कितना बेटा 14 माइनस POH कितना 2.70। सो pH आ गया आपके पास 11.30। दिस इज द आंसर फॉर डी पार्ट। इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं बेटा इसको, यहां पे मैं लिख देती हूं साइड में और करके देखो। हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू KW। KW क्या है बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस निकाल सकते हैं, कितना आएगा KW डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू KW कितना 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितनी बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कितना आया ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। राइट, अब यहां से निकाल दो pH। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सो pH इज इक्वल टू माइनस
अंदर कितना log 5 प्लस log ऑफ 10 to the power minus 12. So pH is equal to minus log 5 कितना 0.69 एंड log 10 to the power minus 12 की वैल्यू कितनी बेटा -12 के इक्वल. सो pH is equal to -12 plus 0.69 is -11.31 एंड यहां पर क्या जाएगा बेटा 11.31. ये 31 क्यों आया? क्योंकि मैंने log 5 की वैल्यू ली है 0.69. एग्जैक्टली लेंगे तो 11.30 ही आएगा. ठीक है बेटा, तो यहां पर ये भी हमारा सेम आंसर आ गया है. तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से pH की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? जो फर्स्ट वाला तरीका है मैं वो प्रेफर करती हूँ. ऐसा इसलिए क्योंकि OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, सीधा सीधा POH निकाल दो, 14 में से माइनस कर दो, pH आ जाएगा. क्लियर? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 48. आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी करनी थी, बस फॉर्मूला लगाना था और आंसर आ जाना था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो गया बेटा. प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम चैप्टर में. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.